अर्जुन अपने गांव का सबसे तेज दिमाग लड़का माना जाता था। पढ़ाई में होशियार, बोलने में कम और सपने देखने में बहुत बड़ा। उसके पिता एक छोटे किसान थे, माँ घर संभालती थी और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बड़ी बहन पूजा। पूजा उससे 4 साल बड़ी थी, लेकिन उसने कभी खुद को बड़ी नहीं दिखाया। बचपन में जब अर्जुन स्कूल से लौटता तो पूजा उसके बस्ते से मिट्टी झाड़ती, उसकी कॉपियां संभालती और अपनी बची हुई रोटी में से आधा हिस्सा उसे दे देती। गांव में लोग कहते थे कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, लेकिन घर के भीतर जो प्यार था वह उससे भी गहरा था। अर्जुन पढ़ना चाहता था, शहर जाना चाहता था, कुछ बनना चाहता था और पूजा हर बार मुस्कुरा कर कहती, तू बस पढ़ ले, बाकी सब मैं देख लूंगी। उस समय अर्जुन को यह बात सिर्फ बहन का प्यार लगती थी। उसे क्या पता था कि पूजा की ये एक एक बात किसी बड़े त्याग की पहली सीढ़ी है। जब पिता की हालत खेत के घाटे से खराब होने लगी तो घर में पैसे की तंगी बढ़ गई। अर्जुन की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, गांव से शहर तक का सफर, सब किसी न किसी तरह जुटाया जाता। पूजा ने धीरे धीरे अपनी जरूरतें कम कर दी। नई साड़ी उसने कभी मांगी नहीं, मेहंदी लगवाना उसने छोड़ दिया और गांव की लड़कियों के साथ हंसी मजाक भी कम कर दिया। उसकी दुनिया सिर्फ घर, माँ, भाई और जिम्मेदारी तक सिमट गई थी। अर्जुन तब भी यह सब देखता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि पूजा क्यों हमेशा थकी रहती है। उसे लगता था बहन बस कम बोलने वाली है। घर में एक पुरानी संदूक जैसी अलमारी थी जिसमें माँ अपनी चाबियां और कुछ जरूरी कागज रखती थी। उसी संदूक के पास पूजा अक्सर बैठकर कुछ लिखती थी, लेकिन अर्जुन कभी नहीं पूछता था कि वह क्या लिख रही है। वह सोचता था शायद अपने दिल की बात, क्योंकि पूजा हमेशा से थोड़ी अकेली सी थी। गांव में हर शाम जब औरतें छतों पर बैठकर बातें करती, पूजा अपना काम जल्दी निपटाकर अंदर चली जाती। वह हंसती कम थी, लेकिन जब अर्जुन शहर की पढ़ाई की बात करता, उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ जाती थी। वह चमक किसी और की नहीं, एक बहन की चमक थी, जो अपने भाई को आगे बढ़ता देखना चाहती थी। समय बदला और अर्जुन शहर चला गया। गांव से निकलते वक्त माँ की आंखें भर आई थी, पिता की आवाज भारी हो गई थी और पूजा ने बस उसके बैग की जिप ठीक करते हुए कहा था, किसी की बातों में मत आना, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई में मन लगाना और हाँ, फोन करना मत भूलना। अर्जुन ने हंसकर कहा था, तू चिंता मत कर, मैं हर हफ्ते फोन करूंगा। शुरुआती महीनों में वह सच में फोन करता था। माँ से, पिता से, पूजा से, सबसे बात होती थी। पूजा उससे पढ़ाई के बारे में पूछती, शहर की हवा के बारे में पूछती और कभी कभी बस इतना कहती, खाना ठीक से खा लिया कर। अर्जुन को उसकी यह बात थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन प्यारी भी लगती थी। फिर शहर की जिंदगी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। नया कॉलेज, नया हॉस्टल, नए दोस्त, नए सपने और रोज की दौड़ भाग। उसने धीरे धीरे घर फोन करना कम कर दिया। कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद। उसकी बातों में अब जल्दबाजी आने लगी थी। वह माँ से कम, बहन से और भी कम बात करता। पूजा फिर भी फोन करती रहती। अगर वह फोन न उठाता तो मैसेज कर देती, खाना खाया, पढ़ाई ठीक चल रही है, घर आने की टिकट कब लेगा, पिता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, चिंता मत करना। अर्जुन उन मैसेज को पढ़कर कभी सोचता, फिर पढ़ाई में लग जाता। उसे यह नहीं दिखता था कि हर मैसेज के पीछे कितनी बेचैनी छुपी हुई है। गांव में लोग बातें करने लगे थे कि पूजा इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। कुछ लोग कहते कि भाई की पढ़ाई के चक्कर में लड़की का घर बसना देर हो रहा है।
पूजा यह सब सुनती थी, लेकिन चुप रहती थी। माँ उसे समझाती कि अब उसका भी घर बसाने का समय है, तो वह हल्की मुस्कान के साथ कहती, पहले अर्जुन को कुछ बन जाने दो, फिर देखेंगे। माँ उसके सिर पर हाथ फेर देती और यही सोचती कि बेटी सच में सोना होती है। लेकिन घर की ये चमक किसी को दिखती नहीं, क्योंकि जो चुपचाप जलता है वह देर से नजर आता है। पूजा की चुप्पी के पीछे एक बड़ी सच्चाई थी, जिसे अर्जुन ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उसके कॉलेज की फीस कई बार समय पर नहीं जमा हो पाती थी। एक बार हॉस्टल से नोटिस आया था कि अगर फीस नहीं भरी गई तो उसका नाम कट जाएगा। अर्जुन ने माँ को फोन किया। माँ ने कहा, चिंता मत कर, इंतजाम हो जाएगा। उसे लगा शायद खेत की फसल बिक जाएगी, पर असल में पूजा ने गांव के बाहर वाले कस्बे में एक ब्यूटी पार्लर में काम शुरू कर दिया था। वह सुबह घर का सारा काम करके जाती, फिर शाम तक काम करती। हाथों में मेहंदी लगाना उसने दूसरों के लिए शुरू किया था, खुद के लिए नहीं। उसके चेहरे की मुस्कान अब थकान में बदलने लगी थी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अर्जुन को भी नहीं। उसे डर था कि अगर भाई को पता चलेगा तो वह पढ़ाई छोड़कर घर लौट आएगा। और पूजा अर्जुन की पढ़ाई किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देना चाहती थी। एक दिन वह कस्बे से लौट रही थी तो रास्ते में बारिश तेज हो गई। वह भीगते हुए आई और रात भर बुखार में जलती रही। माँ ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, बस सर्दी लग गई है। अगले दिन भी वह काम पर चली गई, क्योंकि घर में दवाई के पैसे कम थे। उसी समय एक स्थानीय साहूकार ने कहा कि अर्जुन की और फीस भरनी है तो पुराने कर्ज के बदले खेत की छोटी पट्टी गिरवी रखनी होगी। पिता ने बहुत सोचा, फिर पूजा ने चुपचाप अपनी जमा पूंजी दी, जो उसने 2 साल में छोटी छोटी तनख्वाह से बचाई थी। उस पैसे से अर्जुन की पढ़ाई चलती रही। अर्जुन को सिर्फ इतना पता था कि सब ठीक हो रहा है। वह क्लासों में आगे बढ़ता रहा, शहर में उसका नाम होने लगा। टीचर्स उसे होशियार कहते, दोस्त उसे तेज दिमाग मानते। लेकिन हर बार जब वह घर फोन करता, पूजा की आवाज पहले जैसी नहीं लगती थी। कभी धीमी, कभी टूटी हुई, कभी बहुत जल्दी में। एक बार उसने मजाक में पूछा भी कि क्या बहन बहुत काम करती है? पूजा ने हंसकर कहा, अरे काम तो करना पड़ता है, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। यही उसका वाक्य था, जैसे वह अपने दर्द को पर्दे के पीछे छुपाना जानती हो। फिर एक दिन गांव से खबर आई कि माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। अर्जुन छुट्टी लेकर भागा भागा घर पहुंचा। घर के आंगन में वही पुरानी मिट्टी की गंध थी, वही नीम का पेड़ था, लेकिन माहौल अजीब भारी था। माँ पलंग पर कमजोर पड़ी थी, पिता खामोश बैठे थे और पूजा कहीं नजर नहीं आई। अर्जुन ने पूछा, पूजा कहाँ है? माँ ने कुछ नहीं कहा। पिता ने सिर झुका लिया। अर्जुन को लगा शायद बाजार गई होगी। शाम हुई, रात हुई, फिर भी वह नहीं आई। अगले दिन गांव की कुछ औरतें धीमी आवाज में बात कर रही थी। तब अर्जुन को पता चला कि पूजा पिछले 2 दिन से घर नहीं आई। वह कस्बे में ही कहीं काम करती थी और वहीं से किसी से पूछताछ करते हुए अस्पताल पहुंची थी, क्योंकि उसे खुद भी चक्कर आ रहे थे। अर्जुन भागा भागा अस्पताल पहुंचा। वहां एक नर्स ने बताया कि एक लड़की आई थी, हालत बहुत कमजोर थी, फिर अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जांच की और जो बताया उसने अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। पूजा की बॉडी में खून की कमी थी, पोषण की कमी थी और पुरानी थकान ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया था। वह शरीर से बहुत पहले टूट चुकी थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर समय पर आराम और इलाज मिल जाता तो शायद हालात इतने खराब न होते। अर्जुन को समझ ही नहीं आया कि वह इस सच्चाई को किस रूप में देखे। क्या यह सिर्फ बीमारी थी?
नहीं, यह उन सालों का बोझ था जो एक बहन ने बिना बोले उठाया था। वह दिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे भारी दिन बन गया। पूजा बच तो गई, लेकिन बहुत कमजोर हो गई थी। अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसे घर लाया गया और वह खाट पर लेटी लेटी खिड़की से बाहर देखती रहती। अर्जुन उसके पास बैठता, कुछ कहना चाहता, लेकिन शब्द नहीं निकलते। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस बहन को वह हमेशा मजबूत समझता रहा, वह दरअसल उसकी वजह से चुपचाप टूट रही थी। एक रात जब घर में बिजली चली गई थी और सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी, पूजा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने कहा, भैया, संदूक में एक डायरी रखी है, उसे खोलना। मैंने बहुत पहले से लिखा है। मुझे लगता है अब तुम पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने दौड़कर संदूक खोला। उसमें एक छोटी नीली डायरी थी, जिसके पन्ने पुराने हो चुके थे। पहली पंक्ति में ही लिखा था, अगर अर्जुन कभी पढ़े तो जान ले कि उसकी पढ़ाई मेरी सांसों से खरीदी गई है। अर्जुन के हाथ कांप गए। वह पन्ना पलटता गया। एक पन्ने में लिखा था कि कैसे उसने अपनी शादी के लिए रखे गए गहने गिरवी रख दिए। दूसरे पन्ने में लिखा था कि कैसे वह कस्बे में काम करती थी और हर महीने अपनी कमाई से उसकी फीस भेजती थी। एक और पन्ने में उसने लिखा था कि एक दिन उसने खुद के पैरों में छाले होने के बावजूद काम किया, क्योंकि उसी दिन अर्जुन की परीक्षा थी और फीस भरने का आखिरी दिन था। फिर डायरी के बीच एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसमें कुछ रसीदें थी, बैंक की पर्चियां थी और एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव भी थी। अर्जुन ने कंप्यूटर पर लगाकर जब वह रिकॉर्डिंग चलाई, तो उसकी बहन की आवाज कमरे में फैल गई। वह आवाज रो रही थी, लेकिन फिर भी स्थिर थी। भैया, अगर तुम यह सुन रहे हो, तो समझ लेना कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरा कोई सपना नहीं था। मैं चाहती थी कि तू बड़ा आदमी बने, ताकि लोग यह न कहें कि एक गरीब घर का लड़का जिंदगी भर छोटे खेतों में ही खो गया। मैंने अपने हिस्से की हर खुशी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि तू एक दिन सब ठीक कर देगा। बस एक बात, कभी यह मत सोचना कि मैंने तेरे लिए बहुत किया, बल्कि यह सोचना कि किसी ने तुझमें अपना भविष्य देखा था। यह सुनते ही अर्जुन फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। उसे पहली बार समझ आया कि प्यार सिर्फ घर में साथ रहने का नाम नहीं होता, वह दूर रहकर भी किसी और की जिंदगी के लिए अपनी नींद, अपनी शादी, अपनी सेहत और अपना नाम तक छोड़ देना भी प्यार होता है। उसने वह रिकॉर्डिंग कई बार सुनी। हर बार एक नया दर्द खुलता। हर बार उसे अपनी बेरुखी याद आती। हर बार उसे लगता कि वह कितना स्वार्थी था। उसने कैसे पूजा की आवाज नहीं सुनी, कैसे उसके चेहरे की थकान नहीं देखी, कैसे उसके मैसेज के पीछे का कंपन नहीं समझा। डायरी में एक आखिरी पन्ना था, जिस पर सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थी। अगर मैं कभी न रहूं, तो मेरे भाई से कहना कि उसने मुझे कभी खोया नहीं, बस समझने में देर कर दी। और हाँ, अपनी जीत में मुझे जरूर याद रखना, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जीत तू ही था। अर्जुन की सांसें टूट रही थी और कमरे में एक बहन की अधूरी हंसी जैसे दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अगले कुछ दिनों में पूजा की हालत और भी नाजुक हो गई। परिवार ने डॉक्टर बुलाया, शहर के बड़े अस्पताल तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। एक सुबह जब सूरज हल्का सा निकल रहा था, पूजा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर बहुत धीमे से कहा, रो मत। मैंने जो किया, अपने मन से किया। मुझे अफसोस नहीं। बस अब तू अपने लिए भी थोड़ी जीना सीख। यह कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन फिर से वहीं टूट गया,
जहां बहन ने उसे आखिरी बार समेटने की कोशिश की थी। गांव में सन्नाटा छा गया। जिस लड़की ने अपने भाई के सपनों के लिए अपनी जिंदगी बेच दी, उसकी विदाई बहुत चुपचाप हुई। न कोई बड़ा शोर, न कोई लंबी शान, बस आंगन में रखा एक खाली कप, एक बुझा हुआ दिया और एक अधूरी कहानी। अर्जुन ने उसी रात अपनी बहन की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगर किसी दिन उसका भाई बड़ा आदमी बने, तो वह सिर्फ डिग्री वाला नहीं, दिल वाला आदमी बने। वह पढ़े, पर अपनों को कभी पढ़ने में देर न करे। वह आगे बढ़े, पर पीछे की चीखें कभी अनसुनी न करे। अर्जुन को लगा जैसे यह शब्द उसके लिए नहीं, उसकी आत्मा के लिए लिखे गए हों। अगले महीनों में उसने शहर की नौकरी छोड़ दी। गांव लौटकर उसने एक छोटा कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाया जाता था। उसने उसका नाम रखा पूजा अध्ययन केंद्र। हर बच्चे को वह यही कहता कि अगर घर की कोई बहन, माँ, पिता या भाई तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रहा है, तो उसे सिर्फ लेना मत, समझना भी। गांव वाले अब उसे पुराने अर्जुन की तरह नहीं देखते थे। वह अब ज्यादा चुप रहता था, लेकिन उसकी चुप्पी में समझ थी। हर साल पूजा की बरसी पर वह डायरी खोलता, रिकॉर्डिंग सुनता और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बस इतना कहता, दीदी, अब समझ आया। तूने मुझे नहीं, मेरी पूरी तकदीर को सहारा दिया था। आज भी जब गांव के बच्चे स्कूल से लौटते हैं, तो कभी कभी उस कोचिंग सेंटर के बाहर से पूजा का नाम सुनाई देता है। कोई बच्चा पूछता है कि यह पूजा कौन थी? तब अर्जुन उन्हें मुस्कुराकर बस इतना कहता है कि पूजा कोई महान नाम नहीं था, पूजा एक बहन थी, एक शिक्षक थी, एक त्याग थी और एक ऐसी चुप्पी थी जिसने पूरे घर को चलाया। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक और रूप में जी रही है। लोगों को यह कहानी इसलिए याद रहती है क्योंकि इसमें कोई बड़े शहर की चमक नहीं, कोई फिल्मी नाटकीयता नहीं, सिर्फ वह सच्चाई है जो हर घर में कहीं ना कहीं होती है। कोई बहन अपने भाई के लिए खुद को रोकती है, कोई माँ अपने बच्चों के लिए भूखी रहती है, कोई पिता अपने दर्द को छुपाता है, कोई बेटा या बेटी सालों बाद समझते हैं कि उनके पीछे कौन था, और जब समझ आता है तब आंखें भर जाती हैं। यही जिंदगी है, यही सच है, और यही वह दर्द है जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हमारे घर में भी कोई चुपचाप अपने हिस्से की जिंदगी छोड़ रहा है, तो क्या हम उसे समय पर पहचान रहे हैं? इस कहानी का अंत यहाँ नहीं, हर उस दिल में शुरू होता है जो अपने अपनों को थोड़ा देर से समझता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।